हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी कहानी में। कहानी का शीर्षक है सहेली जैसी ननंद। रविता की शादी को साल भर होने को आया था। रविता के पति पवन एक दुकान पर काम करते थे। पवन ज्यादा तो नहीं कमाता था, पर हाँ, इतना जरूर कमाता था कि अपने परिवार का खर्च उठा सके। पवन के मम्मी पापा व बहन कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। पापा डाकिये का काम करते थे। बहन 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। रविता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही वो इतनी ज्यादा सुंदर थी, पर स्वभाव से बहुत अच्छी थी। अपने सास ससुर की सेवा करना, पति का ख्याल रखना, ये सब पूरे मन से करती थी। पूरे दिन हंसते हंसते काम करती रहती थी। रविता की सास को रविता पसंद नहीं थी। वो रविता के हर काम में कमी निकालती रहती थी, पर रविता ने कभी भी पलटकर कुछ नहीं कहा। सारे घर वाले उन्हें समझाते भी थे, पर वो कहाँ मानने वाली थी। रविता के पीछे ही पड़ी रहती थी। रविता की ननंद पूनम अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। रविता भी अपनी ननंद का पूरा ख्याल रखती थी। दोनों ननंद भाभी का दोस्ती वाला रिश्ता था। दोनों एक दूसरी से बातें शेयर करती थी। जब पूनम की माँ रविता को डांटती तो पूनम अपनी माँ को टोकती थी। वो कहती, माँ, आप हर टाइम भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वो कितना ख्याल रखती हैं हम सबका, पर आप है कि हर वक्त उनमें कमियां निकालती रहती हैं। वे अपनी बेटी के आगे तो चुप हो जाती थी, पर पीछे से वैसी की वैसी रविता घर का सारा काम करती, पर लक्ष्मी जी कभी सफाई को लेकर, तो कभी कपड़ों को लेकर, कभी खाने को लेकर उसको सुनाती थी। चैन से रविता को खाना भी नहीं खाने देती। लक्ष्मी जी अपनी बेटी के आगे तो रविता को कुछ नहीं कहती। उन्हें पता था कि पूनम उनके पीछे पड़ जाएगी, इसलिए वह उस वक्त तो चुप ही रहती। पूनम स्कूल से आकर खाली समय में घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ बटाती। एक दिन रविता की माँ का फोन आता है। रविता की माँ कुछ दिनों के लिए रविता को अपने पास बुलाने के लिए कहती है। रविता भी जाना तो चाहती थी, पर सास के डर के आगे तब तो उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बोला। रविता फोन रख देती है। रविता अपने पति पवन से बात करती है। पवन ज्यादा घर की बातों में नहीं पड़ता था। ना वो अपनी माँ की साइड लेता और ना ही रविता की। वो साफ साफ रविता को कह देता है कि मुझे नहीं पता, तुम माँ से बात करो। वे अगर कहती हैं कि चली जाओ तो चली जाना, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं माँ से बात करूंगा। ये कहकर पवन
कमरे से चला जाता है। रविता बेचारी चुपचाप मन मारकर रह जाती है। वैसे तो उसे अपने पति से कोई उम्मीद थी ही नहीं, पर फिर भी वो उससे बात करती थी। रविता भी बाहर आकर काम करने लग जाती है। उसे पता था कि सास से तो बात करने का कोई फायदा है नहीं, जाने तो देंगी नहीं, ऊपर से 4 बातें और सुनाएंगी। इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, पर वो मन ही मन बहुत उदास थी। अब हर छोटी छोटी बात पूनम को भी क्या बोले। वो ये सब सोच ही रही होती है कि इतने में पीछे से पूनम आ जाती है स्कूल से। आज पूनम बहुत खुश थी क्योंकि उसके स्कूल में डांस कंपटीशन था, तो पूनम उसमें फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। वो सबसे पहले आकर रविता को बताती है। रविता भी पूनम को खुश देखकर खुश होती है। वो पूनम को कहती है, जा तू कपड़े बदल ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। पूनम को थोड़ा अजीब सा तो लगा कि आज भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने मुझे इतना जल्दी जाने के लिए कह दिया। कुछ न कुछ तो बात हुई है। लगता है आज माँ ने फिर भाभी को कुछ कह दिया। वो ये सोचते हुए अपने रूम में चली जाती है। कपड़े बदलकर, हाथ मुंह धोकर अपनी भाभी के पास आ जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ भाभी? तो रविता कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। इतना कहकर रविता बात टाल देती है, पर पूनम कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। उसे शक था कि कुछ तो हुआ है। हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहने वाली भाभी आज मुरझाई सी क्यों है। इतने में रविता का फोन बजता है। पूनम देखती है कि ये तो रविता भाभी की माँ का फोन है। पूनम फोन उठा लेती है। उसके बोलने से पहले ही आवाज आती है, क्या हुआ रविता? तूने बताया नहीं, तू कब आने वाली है? कब भेजूं तेरे भाई को तुझे लाने के लिए? पूनम ये सुनकर फोन रख देती है। अब उसे समझ आ जाता है कि रविता क्यों उदास है। उसे पता था कि रविता ने लक्ष्मी जी से पूछा ही नहीं होगा, और पूछती तो भी माँ उसे जाने थोड़ी ना देती। अब पूनम बिना खाए अपनी माँ के कमरे में जाती है। लक्ष्मी जी आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही होती है। पूनम जाकर अपनी माँ से बात करती है अपनी भाभी के मायके जाने के बारे में। लक्ष्मी जी रविता को भेजना तो नहीं चाहती थी, पर अपनी बेटी के आगे कुछ नहीं कहती है। उसने रविता को बुलाया और कहा, जा रविता, चली जा अपने मायके, पर हाँ, सिर्फ 2-4 दिन के लिए। रविता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है।
वो भागकर पूनम के गले लग जाती है। अब वे दोनों रविता के कमरे में आ जाती है। पूनम कहती है, भाभी आप मौसी जी को कह दो कि आप कल आ रही हो, और हाँ, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। इतना कहकर पूनम रविता का सामान पैक करने लग जाती है और रविता अपनी माँ से फोन पर बातें करने लग जाती है। इस प्रकार पूनम रविता की ननंद होते हुए भी एक सहेली से बढ़कर निकली।